हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 10th का जो इंट्रो देखे थे भूगोल का, आज उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है अपना, इसे खंड का बोल सकते हैं हम लोग। इसमें क्या आ रहा है? तो भारत, हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया तो सबसे महान देश है, दुनिया भर में सबसे महान देश भारत है बाबू। यहाँ ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, सभी धर्मों का पालन किया जाता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे संसाधन, और क्या पढ़ेंगे? इसके उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पहला इकाई चैप्टर है अपना, संसाधन का महत्व क्या होता है। संसाधन का महत्व क्या है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले पॉइंट। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले संसाधन का महत्व। महत्व का मतलब क्या होता है? महत्व माने महत्वपूर्ण, कितनी महत्वपूर्ण संस्था हमारा संसाधन हमारे लिए। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बात कैसे हो रही है? देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, देखिए हम लोग संसाधन का महत्वपूर्ण पढ़े थे। क्या महत्व है हमारे संसाधन के अंदर, तो कुछ इंट्रो है, ये देख लीजिए आप लोग सबको। ठीक है ना, किताब में वही चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बुक में देखिएगा। आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? हर एक चीज़ को करते हैं। कोई ऐसा चीज़ जो हमको लग रहा है कि ये मार्कर हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, कुछ भी आप प्रयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन होता है। सही सही समझ में आ गया? जितना भी उपयोग हम लाते हैं सब व्यक्ति को, सब वस्तु को, क्या है मान लिए? संसाधन है। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। भौतिक माने भौगोलिक साइड से, जैविक माने जीवों के द्वारा, जैसे हम लोग हो गए, गधा लोग हो गया। गधा माने नहीं ले जाते जी, अरे सामान, घोड़ा हो गया, बहुत सारे ऐसे होते हैं, बैल हो गया। यहाँ तक कि एक और भूमि, मृदा और जल खनिज और जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षों की पूर्ति में सहयोग होकर संसाधन बनाते हैं। देखो इसने क्या बोला, मानव को हेल्प करने के लिए सबसे पहला भूमि माने क्या होता है? धरती। मृदा माने मिट्टी संसाधन है। और जल तो पता ही है। खनिज, भौतिक और मानवीय पदार्थों, ये सब क्या मिलके सहायता करता है किसको? तो मानव को। अरे आ रहा समझ में इतना? अब आगे देखते हैं। वह दूसरी ओर जैव पदार्थ तथा वनस्पति, वन्य जीवन और जलीय जीव मानवीय जीव को सुखायम बनाने में पीछे नहीं है। मतलब पीछे नहीं है, मतलब आगे है एक तरह से। आज समझ गया? मैं बोल रहा हूँ कि ये लड़का नहीं है तो क्या है? लड़की है। तो सेम टू सेम मैं बोल रहा है कि पीछे नहीं है, इसका मतलब क्या है? आगे है। समझ में आ रहा क्या? यानी ये भी हम लोग को बहुत हेल्प कर रहा है। जैसे वनस्पति नहीं बताया अभी थोड़ी देर पहले। फिर क्या होता है? वन माने जंगल। और क्या होता है? जलीय जीवन। क्या होता है जलीय जीवन? जलीय जीव का मतलब होता है मछली हो गया। ये लोग हम लोग नहीं खाते हैं जी, मछली का सेवन करता है बहुत लोग, अब बहुत लोग नहीं भी करता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचिए कि इसने बोल दिया मछली खा लिया, वीडियो डिसलाइक मारेंगे। तो सुन लीजिए पूरा पहले, आप लोग खाएं चाहे नहीं खाएं, लेकिन है संसाधन। नहीं संसाधन क्या? तो जलीय संसाधन हो गया, जलीय जीव संसाधन हो गया। ठीक है, बहुत लोग जीते हैं, ठीक है, जो समुद्र तट में रहते हैं ना, वो लोगों को सब्जी नहीं मिलता, मछली खाते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, को सुखाम मतलब सुखाम करता है, जैसे अच्छी तरह से बनाता है। उपरोक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक से के सहारे एवं जीवन प्रयोग में करते हैं। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, ऊपर वाला पार्ट है ये सब क्या? दोनों तकनीक मैंने क्या? टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसे प्रयोग किया जाता है। आज समझ में क्या? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अनादिकाल क्या होता है? अनादिकाल मैंने बहुत पुराना काल, जैसे पत्थरों वाला युग हो गया। ठीक है, पत्थर का लिखा हुआ सब कुछ। तो अनादिकाल से ही आर्यन में वंशपति एवं वन्य जीवन उपलब्ध थे। आर्यन क्या होते हैं? आर्यन लोग वो लोग होते हैं जो घुमंदरू लोग होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। समझ में आया क्या? आर्यन लोग कहलाते हैं। ठीक है ना, आज यहाँ पे खाना बदोश है, कल वहाँ पे खाना बदोश है। खाना बदोश मैंने आज यहाँ पे खाएंगे दौरा में, कल तो तुर्की में खाएंगे। आर्य समझ में क्या? पूरा बोरिया बिस्तर लेकर वहाँ पहुँच गया, उसे बोलते हैं हम लोग क्या? आर्यंस लोग। एग्जाम्पल तौर पे बोल सकते हैं। जलाशय एवं सागरों में जलीय जीवन लाखों वर्ष से पूर्व से विचरित रहते हैं। और देखो जलाशय चाहे जलों में जो लोग रहते हैं ना, मछली हो गया, बहुत सारे सांप हो गया, बहुत सारे सांप तो जहरीला भी होता है जी, और बहुत सारे सांप तो करंट भी छोड़ता है। समझ में आ क्या? और बहुत सारे जहर भी नहीं होता, वैसे बिना जहर का भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे जीव है जो समुद्र में लाखों वर्ष से है उपस्थित। ठीक है, व्हेल मछली कितना बड़ा मछली है, सोच लीजिए, बहुत बड़ा मछली है। सदियों से ही कोयला समझते हो ना, कोयला, पेट्रोल एवं खनिज पदार्थ के गर्भ में पड़ा हुआ है। गर्भ में क्या होता है? गर्भ का मतलब पृथ्वी का कोख। तो पृथ्वी का कोख तुम्हारा क्या होता है? ये वाला ना होता है, मतलब ये पृथ्वी है और इसके बीच में क्या होता है? इसे गर्भ बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर तुम्हारा लोहा है, बहुत सारा मैग्नीशियम है, बहुत सारा खनिज लवण है। ठीक है, बहुत सालों से पड़ा हुआ है, लेकिन जानकारी नहीं था। देखिए बाबू, और देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे चुंबक कैसे बन गया। चुंबक बना लोहा से। चुंबक का आविष्कार कैसे हुआ? यूनान देश का एक जगह जिसका नाम था मैग्नीशियम, इससे उसका नाम पड़ गया मैग्नेटाइड, यानी मैग्नेटिज्म, इसे पढ़ा जाएगा मैग्नेटिक। ठीक है, और उसके बाद से उसका गलेरिया होता है ना, गलेरियन लोग,
अरे होता ना क्या, उनको पहनने में बहुत दिक्कत होता। जूता ना मतलब कांटे से मारा हुआ था, लकड़ी में था तो चिपक जाता जूते में, वहाँ पर ज़मीन था जो जूता में चिपकता था। तो इससे हमको मालूम चलता है कि वहाँ पर चुंबक का आविष्कार हुआ है। समझ में क्या? तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रिसिटी में, उसका अगला वाला पार्ट उसमें हम लोग पढ़ा देंगे, ठीक है। वैसे 12 का फंक्शन है लेकिन पढ़ाएंगे उसमें ही। आगे देखते हैं। लाखों वर्ष पूर्व विचरण होते हैं, मतलब विचरण मतलब फैलाव होते हैं। सदियों से ही कोयला, पेट्रोल एवं अन्य खनिज पदार्थ के गर्भ मतलब कोख में पड़ा हुआ है, किंतु उस समय के आदि मानव के तकनीक ज्ञान की अभाव था। मतलब उस समय पहले व्यक्ति उतना ज्ञानी नहीं थे, ठीक है, जो मतलब इसे आविष्कार कर सकते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, ज्ञानी हो गया। और हम लोग सैटेलाइट बनाते हैं, हम लोग चांद पे जाते हैं। समझ में आ रहा क्या? पहले के ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह जाने में डरते थे, कहीं डूब जाएंगे तो, कहीं पृथ्वी चपटा है तो, गोल है तो, समुंदर है तो, मतलब मर जाएंगे तो क्या होगा, इस कंडीशन में वहाँ डरते थे। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं की वृद्धि होती गई और इस वृद्धि के मानव जनगणनों की दर में त्वरण वृद्धि गया और धीरे धीरे जनसंख्या क्या हो रहा है, बढ़ता गया। देखिए किसी का बच्चा उससे ज़्यादा टैलेंट होता है, उसका बच्चा उससे ज़्यादा टैलेंट होता है ना जी। धीरे धीरे गुण बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और कोई कोई ऐसे व्यक्ति जो साइंटिस्ट बन गए। आज सुनिएगा, साइंटिस्ट वो नया नया आविष्कार कर दिया, ठीक है, जैसे बल्ब का आविष्कार कर दिया, सैटेलाइट का आविष्कार कर दिया, रोबोट बना दिया गया। रोबोट तुम मतलब मेरे जैसे रोबोट बना देगा, सेम टू सेम, नाक मुंह सब वैसी। समझ में आ गया? अब पता नहीं चलेगा तुम वो रोबोट है। अब बात भी वैसी करेगा, हंसेगा भी वैसी। समझ में आ गया? उसे बोलते हैं रोबोट है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ चुका है। आगे देखते हैं। आदि मानव तकनीक के पाकर ज्ञानी मानव बन गए हैं। अब आदि मानव होते ना, तो जंगलों में ही ना हम लोग रहते थे जी, तो हम लोग तकनीक में पाकर ज्ञानी मानव हो गए। देखो हम लोग भी जानवर हैं, पता है किसी को? जो एनिमल किंगडम में हम लोग आ जाते हैं। एनिमल माने जानवर वाला उपग्रह में क्या बोलते हैं, वर्गीकरण में। लेकिन हमारे पास इतना दिमाग है कि हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं। और जानवर में कपड़े पहनने का कोई ढंग ही नहीं है। समझ में क्या? इस कंडीशन में हम लोग भी जानवर ही है, लेकिन सबसे पहला ऊपर पे ज्ञानी जानवर, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है देखिएगा। पदार्थों का जलप्रिय तकनीक के सहारे जीवन के सुखाम बनाने में मानव सक्षम हो गया है। देखिएगा पदार्थों को, बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जो जल पीने लायक बनाने के लिए काम आता है। नली का पानी भी साफ किया जाता है, ठीक है। अब दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, वहाँ पे लोग पानी सप्लाई करते हैं, पानी को केमिकल मिला के साफ किया जाता है। और यहाँ तक कि आज का एक टेक्नोलॉजी निकला है कि कचरा से भारत पेट्रोल बना रहा है। सोच लीजिए, कचरा से भारत के अंदर एक ऐसा साइंटिस्ट निकला है जो पेट्रोल बना रहा है, डीजल बना रहा है। तो उससे क्या होगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, तो भारत बहुत जल्दी विकास हो जाएगा। जो दूसरे देशों खरीदता है ना, वो अब खरीदेगा नहीं, अब बेचेगा। इसलिए दूसरे देश से क्या खरीद रहे हैं, वो कचरा खरीद रहे हैं। तो कचरा के माध्यम से वो बनाता था। लगभग 5 कुंटल बोल सकते, चाहे 5 किलो, मतलब क्या बोलते हैं, प्लास्टिक से चाहे कचरे से, वो लगभग 3 किलो तक पेट्रोल तैयार हो जाता था। समझ में आ गया? इस कंडीशन में बनाया जा रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अतः देखना, जब पर्यावरण में मानव द्वारा जलप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है तब संबंध विकसित होता है। अब मानव द्वारा जो जल को विकसित करते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विकास हो रहा है, मानव के अंदर विकास हो रहा है, ठीक है। कहीं कहीं लोग देखिएगा, कहीं लोग नहीं नहाते हैं। भारत के अंदर इतना पानी है कुछ कहने लायक नहीं पानी है जी, तनी मनी पानी है। सब खेती करता है भारत के अंदर, पानी वाला खेती, जैसे धान करता है ना, तनी मनी पानी है। और नहर नदियाँ बहुत है। तो इसलिए बोलते हैं, एक गाना भी सुने होंगे, जिसके मतलब क्या गोदियाँ में बहुत मतलब बहते हैं हजारों नदियाँ। क्यों बहते हैं जी? तनी में नदी बहता है, बहुत सारा बहता है नदी। अब मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके संस्कृति की स्थिति से प्राप्त करता है। संस्कृति संस्था की स्थिति में, संसाधन की स्थिति में प्राप्त करता है। मतलब क्या है, मतलब है हमारा जो संसाधन है ना, संस्कृति पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब गाँव में है तो आप कहीं और संस्कृति अपनाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा क्या? तो उस कंडीशन में यहाँ पे अपनाया जाता है। कोई डाउट आता है किसी को भी? क्या ये प्रैक्टिकल नहीं है? क्या हम लोग देखते नहीं हैं? सब देखते आ रहे ना। ये अपना भूगोल का चैप्टर ये पहला, ठीक है। पेपर में एक पूरा किताब 20 नंबर का है, पूरा किताब पढ़ के जाइए, 20 नंबर में 20 नंबर फोड़ के आइए। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो क्लासरूम से बाहर चले जाए। अब भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जब अपलोड हो जाएगा तो भी रिकॉर्डर रहेगा। तो पेपर में आया क्वेश्चन तो दिखा दूंगा कि ये वाला क्वेश्चन आया है। समझ में आया ना? बिल्कुल आसान आता है। नवीकरणीय संसाधन आ जाएगा, लो पहले ही पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। नवीकरणीय आ जाएगा, क्या बोलते हैं, जल भंडारण आ जाएगा। क्या होता है वो? ये बोलेगा मानव संसाधन को 2 उदाहरण दीजिए, बताओ। नहीं बता सकता क्या? तो पढ़ लेंगे तो जब सब बता सकते, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा गौर से। वस्तुएं संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यह प्रसिद्ध भौतिक जिम्समैन का कथन उल्लेखनीय है कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट टॉपिक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन चुका है। क्या कि किसने कहा था? संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। तो बोलिएगा
गोलविद ने, किसने, सॉरी किसने बताया, जिमरमैन ने। किसने कहा था, जिमरमैन ने। समझ में आता चीज़, पेपर में आया था हर बार, आप देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आता है नेक्स्ट, आगे देखिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन कहा गया है। सेवा उन्हें समझ में आ रहा है, सेवा, सेवा का मतलब ये नहीं कि आपको सर दबाएगा, आपको पैर दबाएगा, है ना, आपको सेवा करेगा, खाना खिला, नहीं। सेवा का मतलब होता है जैसे कॉलिंग करना। मैं एक बार रिचार्ज करा लेता ना हूँ तो मुझे मैं कहीं भी कॉल कर सकता हूँ, क्या वो रोकता है जी, ये बच्चा तेरा रिचार्ज खत्म हो जाएगा अगर इसके पास कॉल किया तो, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। वो मुझे सेवा दे रहा है, जैसे बैंकिंग हो गया या ऑनलाइन स्टडी हो गया, मैं आप लोग को स्टडी ऑनलाइन कर रहा हूँ, सेवा एक तरह से, ठीक है। डॉक्टर वाला क्षेत्र हो गया, इंजीनियरिंग क्षेत्र हो गया, पढ़े लिखे क्षेत्र हो गया, सब सेवा क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। कोई गायक या कवि, चित्रकार अपने क्रियाकलापों को धनार्जन या स्वयं को संतुष्ट करता है तो उसी के द्वारा यह कार्यकलाप भी क्या कहलाता है, संसाधन कहलाते हैं। अगर कोई व्यक्ति है बाबू जो तुमको गा के सुना रहा है ना, कोई तुमको डांस करके सुना रहा है, ठीक है, तुम्हें कोई चित्र बना के सुना रहा है, ठीक है, इस कंडीशन में वो भी क्या तुम्हारा संसाधन ही है। आज समझ में क्या, मैं तुम्हारे बात को पढ़ा रहा हूँ तुमको, मैं भी एक संसाधन की तरह कर रहा हूँ, लेकिन कौन सा संसाधन है, सेवा संसाधन है। देखिए संसाधन, अगर संसाधनों को भागों में बांटूं तो 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्रथम संसाधन, प्राथमिक क्रिया, दूसरा द्वितीय क्रिया, तीसरा तृतीय क्रिया, तृतीय सेवा जैसे बोल सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन कौन आता है, तब बोलिए कृषि, क्या आता है, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, समझ में क्या, ये सब आता है। दूसरा में क्या आता है, फैक्ट्री, कंपनी में जाकर काम करना, चिप्स को पैकेट करना, ठीक है, बहुत सारे कुरकुरे को पैक कर देना, ठीक है, ये सब क्या है, सेकंड वाला है। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए, अब मंथली फीस भी पेड कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। ये सभी क्या है, जो तुम्हारा सभी संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कोई गायक हो गया, यहाँ पे बताता हूँ, कवि का कविता रचना, चित्र का चित्रकारी, गायक की गायिका, ये सब क्या तुम्हारा संसाधन है। समझ में आ रहा क्या। आगे देखते हैं, यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है, मानव खुद एक संसाधन है। क्यों बताया था ना अभी जी, बोझा ढोने के कंडीशन में, अरे आप बताया था ना, तो बोझा ढोएंगे तो हम संसाधन बन जाएंगे, नहीं ढोएंगे तो फिर कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, क्योंकि इनके पास ज्ञान तकनीक होता है। क्या होता है इनके पास, ज्ञान में नहीं तकनीक होते हैं। जिसे तकनीक को मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी, क्या बोलेंगे उसको, टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ज्ञान यानी तकनीक होता है जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोग बना सकता है और वह धारण भ्रमण की संसाधन प्रकृति उपहार है। देखिएगा, और अगर टेक्नोलॉजी है तो कुछ भी बना सकता हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या बोलूँगा, जैसे गाड़ी बना दिया गया है, ये बनाया क्या, अरे बनाया ना एक तरह से, तो सब टेक्नोलॉजी से तो बनाया है, या आपने से बना लिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, फिर इस मैप को देखेंगे, ठीक है, पहले इसे समझ लीजिए पूरा क्या बताया जा रहा है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक माने कमजोरी, पैसे से, ठीक है, सामाजिक मेरुदंड होता है, मेरुदंड माने कि रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं से। तो मेन चीज़ है कौन, संसाधन, अर्थव्यवस्था को और सामाजिक को बनाए रखने के लिए, ठीक है। अरे आ रहा समझ में इतना चीज़। आगे देखते हैं, संसाधन विपत्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दौर में पिछड़ जाते हैं। देखिए संसाधन क्या होता है, विपत्र और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, बिछड़ जाता है, अलग हो जाता है एक तरह से। इसका मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन को स्पष्ट राष्ट्र ही विकास होता हो, और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्राकृतिक संसाधन को राष्ट्र वाला ही प्रयोग कर सकता है, और भी अलग राष्ट्र हैं जो कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जापान का एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपत्र है, विपत्र माने बहुत पीछे है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, किंतु इनके मानव संस्था तकनीकी दृष्टि से इतने सबल है कि यह देश उपलब्ध तथा सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों में श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब समझिएगा, अगर आपके पास प्राकृतिक संपदा नहीं है, जैसे पहाड़, पानी, खनिज, लवण, पेड़ पौधा नहीं है, तो ये मत सोचिए कि मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे जापान है, जापान के पास तो कुछ नहीं है, फिर भी टेक्नोलॉजी देखो, हम लोग जो मोबाइल चला रहे हैं ना आज, वो इनविजिबल मोबाइल है, समझ में क्या, उस मोबाइल में ही प्रोजेक्टर लगा रखा है, जहाँ टॉर्च नहीं दिख रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा है क्या, ऐड पे आता है जो, सोचो ये सब कहाँ का टेक्निक है, वहीं का टेक्निक है, सोचो। तो वहाँ पे कृषि नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजी है ना जी, और इसके वजह से उसको सबसे आगे सही में रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं अपना। ये क्या हो रहा था, किसी देश के विकास के भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की बहुत भूमिका होती है। सुनिएगा, कोई भी जीव को विकास करने के लिए संसाधन बहुत ज़रूरी है।
अगर संसाधन नहीं है तो विकास नहीं हो सकता। कहा जाता है कि भारत को विकास करने के लिए बिहार को विकास करना बहुत ज़रूरी है। अगर बिहार विकास नहीं होगा तो भारत कभी विकास नहीं हो सकता। और समझ में क्या इस कंडीशन बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। विविध, विविध माने होता है अलग अलग। क्या होता है? हर एक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ बाबू। एक ऐसा शब्द भी नहीं होना चाहिए जो तुमको पता ना चले, सब पता करवा रहा हूँ। विविध क्या होता है, कोई पूछ भी सकता है विविध क्या होता है। तो विविध क्या होता है? विविध संसाधन के मध्य मानव नियंत्रण की स्थिति में रखता है, यानी अलग अलग संसाधन अलग अलग नियंत्रणों में रखा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ जैसे प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी माने क्या होता है? तकनीकी। अरे ये भारत के अंदर है जी, मतलब पृथ्वी पे ना है एक तरह से। तकनीकी हो गया। संस्थाओं के बीच अंतर संबंधित रखना। संस्था माने जैसे ट्यूशन हो गया, स्कूल हो गया, कंपनी हो गया, ये सब कौन रखता है इसके अंतर्गत? तो फैक्ट्री रखता है, इसे हम लोग तकनीक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ब्रेड बना रहा हूँ, चाहे मोबाइल बना रहा हूँ, तो मोबाइल ज़्यादा यूज करने लगा सब लोग, तो मैं बोलूँगा ना जी कंपनी वालों को कि दोबारा दोबारा मोबाइल बनाइए सर जी, बहुत ज़्यादा मांग हो रहा है। अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो ज़्यादा बिकेगा ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तकनीकी की वृद्धि हो जाएगी। और फिर क्या हो रहा है? जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। और चित्र 1.1 में समझाया गया है। ठीक है, तो चित्र 1.1 को बड़ा डिटेल से समझिए क्या चित्र 1.1 बता रहे हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या चित्र 1.1? देखो ये त्रिभुज जैसा है। ये त्रिभुज का मतलब क्या है? देखिए ये पहला पॉइंट पे जो ऊपर लिखा पर्यावरण लिखा हुआ है, क्या इधर क्या लिखा? साइड में लिखा है प्रौद्योगिकी तकनीकी, फिर क्या लिखा है? संस्था है, फिर बीच में क्या है? मानव। इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ यह होता है कि देखो प्राकृतिक संसाधन मानव को हेल्प कर रहा है, प्रौद्योगिकी तकनीकी भी मानव को हेल्प कर रहा है, और संस्था भी क्या कर रहा है? मानव कर रहा है। और ये सब करने वाला व्यक्ति मानव ही है। अगर मानव में अगर दिमाग विकास न हो तो ना कर पाएगा कोई, वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा जी। अब आगे देखते हैं। मानव का पढ़ रहा हूँ, ठीक है, चित्र 1.1 वाला। देखिए मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। मानव का पर्यावरण, प्रौद्योगिकी एवं संस्था के संबंध को दर्शाता है। जो डायग्राम दिख रहा है आप लोग ना, बीच में तुम्हारा मानव था, ऊपर पर्यावरण था, नीचे कंपनी मतलब तकनीकी था, इधर क्या था? संस्थाएं था। ये सब मिल के एक संसाधन का निर्माण करता है जो हर एक व्यक्ति को जरूरतमंद होती है। ठीक है, अब संसाधन को हम पढ़ेंगे वर्गीकरण करके। क्या करेंगे हम लोग? देखिएगा। तो संसाधनों का वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब होता है बांट देना। क्या होता है? किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो उसे बांट के पढ़िए। समझ में क्या? किसी भी चीज़ को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है उसको बांटिए फिर पढ़िए उसको। मैथ के अंदर भी बहुत सारा बांटा गया है। ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में देखो 8वां 9वां चैप्टर है। मेंसुरेशन में क्या तुम्हारा? तो देखो क्या कौन कौन सा है? तो 12वां और 13वां चैप्टर है। समझ में क्या? और क्या बोलते हैं ज्योमेट्री में कौन से है? तो 5वां नहीं है, 6ठा, फिर उसके बाद 7वां, उसके बाद 11वां, फिर से 10वां ज्योमेट्री में आता है। समझ में क्या? यह चैप्टर होता है। उसके बाद स्टैटिक्स, इसे हम लोग बोल सकते हैं 12वां चैप्टर, 14वां चैप्टर। ठीक है, फिर पारिकता जिसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। समझ में क्या? 15वां है। फिर एक और कौन सा है? बस 15 चैप्टर है अपना। ठीक है, आज समझ में क्या? पहला जो चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, ये सब 5वां चैप्टर, ये सब अलजेब्रा है। समझ में क्या? जहाँ पे एक्स वाई का मान दिख जाए वो अलजेब्रा ही कहलाता है। ठीक है, और जहाँ फॉर्मूला दिख जाए क्या बोलते हैं साइन, ऐसे क्या बोलते हैं साइन थीटा कोस थीटा, तो बोलना ट्रिग्नोमेट्री है। कहीं आपको शंकु दिख जाए, छिन्नक दिख जाए, गोला दिख जाए, समझना क्षेत्रमिति है। कहीं तुम्हारा x2 - x1 का होल स्क्वायर बता दे, दूरी सूत्र पूछ ले, ज्योमेट्री है। वृत्त पूछ ले, स्पर्श रेखा पूछ ले, ज्योमेट्री है। समझ में इतना चीज़ क्या? ये ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, कहीं समझ लेना। ज्यामिति चैप्टर का नाम है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। तो संसाधन का वर्गीकरण करते हैं। तो मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया इसको? 4 भागों में बांटा गया है। संसाधन का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, बुक में देखिए सबको दिखेगा। पहला क्या है? संसाधन के वर्गीकरण को 4 आधार मतलब निम्नलिखित आधारों में बांटा गया है। कितने भागों में? एक तरह से 4 बोल सकते हैं। कितने बोल सकते हैं? तो देखिए पहला पॉइंट क्या? उत्पादन के आधार पे। हाँ, उत्पत्ति के आधार पे। जैव और अजैव। उत्पत्ति क्या होता है बाबू? उत्पत्ति उससे बोला जाता है 7 तो बज गया। चल देखते कोई बात नहीं। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। जैव माने उत्पत्ति माने उत्पन्न हो रहा है, तो जैव से भी और अजैव से भी। जैव माने जिंदा व्यक्ति और अजैव माने मरा हुआ, चाहे कोई पदार्थ जो निर्जीव है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा पॉइंट है उपभोक्ता के आधार पर नवीकरणीय और अपने। उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता माने होता है खरीदने वाला। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, सॉरी उपयोगिता है, ठीक ना, मिस हो गया पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। देखना उपयोगिता माने होता है उसका मैं यूज कैसे कर रहा हूँ। तो 2 तरह कैसे यूज कर सकता हूँ बाबू। एक ऐसा जो नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। देखिएगा बता रहा हूँ कि एक ऐसा पदार्थ मतलब एक ऐसा संसाधन जो मैं यूज करूँ दोबारा तो कभी ख़त्म ना हो बे। लेकिन एक ऐसा पदार्थ, ऐसा संसाधन जो मैं यूज कर दूँ ना तो ज़िंदगी में कभी नहीं आने वाला। जैसे पेट्रोल, डीजल। ठीक है, तो उन्हें कान के नीचे पड़ जाएगा ना, समझ में आ जाएगा।
पढ़ना है तो आराम से पढ़नी, तो निकल यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या बोला दूसरा पॉइंट, यानी दूसरा तो बता दिया ना, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। तीसरा पॉइंट क्या बोला यहाँ पे, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मैंने खुद के लिए, जैसे व्यक्तिगत, ये मेरा जगह है, मेरा घर है, मेरा तालाब है, मेरा मंदिर है, आ रहा है समझ में क्या। फिर क्या बोला, सामुदायिक, समूह के लिए, पार्क हो गया, कब्रिस्तान, किसी को बोलता है जी कब्रिस्तान, जहाँ पे सब जलाए जाते हैं, गाड़ जाते हैं, वो सबके लिए बराबर है। और क्या, राष्ट्रीय, राष्ट्र मैंने देश, राष्ट्रीय पदार्थ, ट्रेन, एरोप्लेन, ऐसा तो है ना, कोई भी खरीद भी लेता है एरोप्लेन, बड़ा अमीर आदमी आता है, पर ट्रेन तो नहीं खरीद सकता ना, ट्रेन खरीद सकता क्या, ट्रेन प्योर इंडियन है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मैंने क्या होता है, पदार्थ को मतलब एक तरह से दूसरी जगह बेचना या फिर उस संबंधी को अपने पास में रखना, ठीक है, इसके बारे में बांटा गया है, ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक ना। चौथा पॉइंट देख लीजिए, विकास की स्थिति के आधार पर संभव, संभव माने हो सकता है पर होगा नहीं। क्यों भाई, मुझे बनाने के लिए लाखों रुपए लग रहा है और मैं बेचूंगा 70 रुपये में, मतलब 70 लाख में तो फायदा है जी, सॉरी मैं 10 रुपये में बना रहा हूँ और 9 रुपये में बेचूंगा, तो मुझे फायदा है क्या, तो घाटा है ना। और संभव हो सकता है, बाद में यूज करेंगे। फिर क्या होता है, विकसित, विकसित मैंने क्या होता है, विकास करने के दौर पे, ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी हो रहा है अभी के डेट में, क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा चार्जर, एक ऐसा सैंडल लड़की का, तो लड़की कहीं भी रहे पता चल जाएगा, पर लड़की कुछ ज़्यादा ही चालाक होगी तो सैंडल खोल देगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ लड़की है, समझ में क्या। और वो चार्ज कैसे होगा, तो चार्ज होगा उसको चलने से, ठीक है, वो चलेगी ना, ऐसा नहीं होता जब बहुत सारे किडनैप हो जाती है लड़की, पता नहीं चलता करने लगेगा, तो उस समय में ना वो सैंडल पहन रहेगी ना, तो लोकेशन मालूम चल जाएगा कहाँ पर वो लड़की है, ठीक है, समझ में आ क्या। अलग खुद लड़की किडनैप हो अपने से, तो भाई सैंडल वैंडल खोल देगी, पता चला क्या, और लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा, सैंडल को फेंक देगा नदी में, और लोकेशन बताएगा नदी का, और सोचा सब डूबर है लड़की, पूरे छान मारेगा तो मिलेगा जी, तो इस कंडीशन में वो ऐसा होता है। लड़का का नहीं है, पहनने का मना है, सैंडल ही पहन लेना। और क्या हो सकते हैं, लड़का को कोई किडनैप करेगा जी, बच्चे को किडनैप करेगा, बड़ा किडनैप होगा, उतना दिमाग होता है उसके पास। आगे देखते हैं संचित, संचित मतलब क्या होता है, बचा हुआ ऊर्जा, जो कन्वर्ट करते हैं किसी चीज़ में, स्टोरेज में, ठीक है। फिर क्या बोला देखिएगा, दिए गए चार्ट की मदद से संसाधन को समझा जा सकता है, समझे, चलिए समझते हैं इसको, इसके बाद डिटेल में इसको कल पढ़ेंगे। तो गौर करें, संसाधन पहला होता है बाबू प्राकृतिक, दूसरा क्या होता है मानवीय संसाधन। प्रकृति के अंदर डायग्राम दिया गया है, पहला तुम्हारा नवीकरणीय संसाधन, फिर उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरण के अंदर भी दो है, देखिएगा, एक सतत तथा प्रवाह जैसे पवन और जल, एक होता है जैव, जैव माने क्या होता है, जैव जैसे माने क्या, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। अरे आ रहा समझ में क्या, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, देखिए मैं बता दूँ दोबारा से, ये देखिए प्राकृतिक वनस्पति और क्या तुम्हारा वन जीवन है। और तुम्हारा अनवीकरण में क्या आता है, तो दो तरह का आता है, क्या है, पुनः चक्रीय, मतलब दोबारा से इसे बना सकते हैं, जैसे धातु, ठीक है, अचक्रीय जैसे दोबारा नहीं बना सकते, जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का मतलब जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं, पेट्रोल पंप, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एग्जाम्पल ये बनता कैसे, डायनासोर देखो, डायनासोर, डायनासोर का बहुत सारे देखो, डायनासोर मर कैसे गए सब लोग, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर में बोल सकते हो, जिस तरीके से कोरोना वायरस आया था तो सब लोग मर रहा था, वैसे कुछ वायरस आ गया होगा, ठीक है, उस कंडीशन में। या भूकंप बहुत खतरनाक वाला आया होगा, आग का गोला, चाहे तुम्हारा क्या आग का बारिश हुआ, कुछ को ड्रैगन थे ना, उड़ने वाले थे, लेकिन कितना देर उड़ेंगे जी, अरे कितना देर उड़ेंगे, थकेंगे नहीं क्या, थका। और जो ऊपर जो बम फटा था नीचे से ना, और नीचे से फटा ना पृथ्वी, और बम बहुत दूर ऊपर चला गया, बहुत ऊँचा चला गया, और वही ऊपर से आया, उस पर गिर गया तो वो भी जल गया, तो सारी कंडीशन में वो ख़त्म हो गया। और उसका हड्डी उड्डी आज तक आज मिलता है। लेकिन एक अच्छी ऐसी बात जो नोट करने वाली बात है, अभी तक डायनासोर का कलर नहीं बताया गया कि वो कलर कैसा था उसका, ब्लैक था, भैंस की तरह, गाय की तरह वाइट था, या कुत्ते की तरह पीला था, कोई पता नहीं है, ग्रीन हरीन, मतलब ग्रीन इसे आप लिया किया गया, ठीक है ना, कि लगभग ग्रीन होता है, आया समझ क्या, लेकिन ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं देखना मानवीय में क्या आता है बाबू, तो मानवीय तुम्हारा बताए थे संरचना एवं संस्थाएं, जो बहुत सारे फैक्ट्री बनाया जाता है, बहुत सारे मतलब एक्चुअल बनाया जाता है, ठीक है, मतलब कुछ नया चीज़ का आविष्कार जाता है। अब मात्रा एवं गुणवत्ता क्या होता है, मात्रा के आधार पर और गुणवत्ता के आधार पर इसे बांटा गया है। तो यहाँ तक समझ में आ गया वीडियो, तो यहीं तक वीडियो रहेगा आज के क्लास का। वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, ठीक ना। और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना, ओके बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, बाय।